आपकी कि प्यास में एडमिशन 1400 मेरिट पोजीशन के अंदर हो जाएगा। पोजीशन आ गई है, अब किसी को पता नहीं लग रहा कि अब ये मेरिट पोजीशन है तो क्या है, तो इससे क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत ऑफिस से होंगे। जैसे कि बहुत से स्टूडेंट्स को पता है कि उनके टेस्ट के रिजल्ट अनाउंस हो चुके हैं प्यास की तरफ से। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता वो सिंपली क्या करें, प्यास पोर्टल पे अपने आप को प्यास के पोर्टल पे जाएं, लॉगिन करें। वो वाला पोर्टल जिसके ऊपर आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया था, मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट राइट टॉप कॉर्नर पे आपका टेस्ट 1 के मार्क्स, टेस्ट 2 के मार्क्स, टेस्ट 3 के मार्क्स अलॉन्ग विद उनके मेरिट परसेंटाइल विद बेस्ट आपके पास स्कोर होगा। देन आपका मेरिट पोजीशन असाइन किया हुआ है ऑलरेडी से, ठीक है। ये जाके आप अपना रिजल्ट देख लें। जिनकी मेरिट पोजीशन 1400 तक है वो अपने आप को कंफर्म समझे कि उनका प्यास में एडमिशन हो जाएगा। अभी बहुत से स्टूडेंट कहेंगे कि 1400 में CIS में एडमिशन हो जाएगा। मैंने ये नहीं बात की कि CIS में एडमिशन होगा, मैंने ये बात की कि प्यास में एडमिशन 1400 मेरिट पोजीशन के अंदर हो जाएगा। किसमें होगा? वह MMA में भी हो सकता है, केमिकल में भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का इस्तेमाल कहना मुश्किल है, लेकिन हो जाएगा। 1800 वाले मेरिट पोजीशन वाले भी बच्चे परेशान नहीं होना आप लोगों ने, ठीक है। 1800 वालों का भी होपफुली किसी ना किसी तरीके से अल्लाह ताला की तरफ से कुछ भी हो सकता है, 1800 वाले भी प्यास में आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है 2200 तक मेरिट पोजीशन, वो भी अपने आप को सम वो कंसीडर करें कि वो प्यास में एडमिशन ले सकते हैं। 2200 से ऊपर जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, वो अपने आप को इस वक्त किसी और जगह पे ना तलाश करें, किसी और यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए ट्राई करें। ये नहीं होता कि एडमिशन नहीं हो रहा तो बस खामोश होकर बैठो, किसी ना किसी जगह पे ट्राई ज़रूर करें। अब आप लोगों ने क्या करना है, आपने सिंपल ये क्या करना है कि अपना पोर्टल ओपन किया हुआ है, आपको कहा जा रहा है कि अपनी प्रेफरेंसेस वगैरह जाके अपडेट करें। अगर कोई आपने 2 नंबरी की या FSC का रिजल्ट कोई गलत दिया, देन जब आप आएंगे आपको एक्सपेल कर दिया जाएगा, कोई वार्निंग नहीं होगी। ये कुछ बातें ये आप रहने दें, सिंपल आप करें प्रेफरेंसेस पे। प्रेफरेंसेस आपने दे दिया। अभी चले वीडियो में बहुत सी चीज़ें बतानी है, चले पहले प्रेफरेंसेस की बात कर लेते हैं। प्रेफरेंसेस टोटल आपके पास 6 प्रेफरेंसेस वहाँ दी गई है। आपने क्या करना है कि जो डिज़ायर्ड फील्ड है उसको पहले नंबर पर रख देना है। उसके बाद जो कहते हैं चले यार ये नहीं होता, देन ये कर लेंगे। CIS है पहले नंबर पे, CIS में एडमिशन नहीं होता, इलेक्ट्रिकल नहीं कर लेंगे। इलेक्ट्रिकल में नहीं होता, चलो कोई नहीं, मैकेनिकल में कर लेंगे, ठीक है। अगर ये कुछ इस तरह का कंसेप्ट है, अगर यही कंसेप्ट है कि भाई करना है तो CIS ही करना है तो CIS को टॉप पे रख दें। बाकी में अगर एडमिशन नहीं लेना तो कुछ छोड़ दें, भी आपका प्यास में एडमिशन नहीं होगा। ये मेरी बात ध्यान से सुन लो। प्रेफरेंसेस को बहुत अच्छे तरीके से आपने फिलअप करना है, ठीक है। अब प्रेफरेंसेस चलेंगी किस तरह से, आप लोगों का जब स्क्रीनिंग होगी देखा जाएगा कि इस प्लान ने इसको यहाँ टॉप पे रखा है, इसको इसने यहाँ टॉप पे रखना है। वो अपने स्क्रीनिंग टेस्ट में लेंगे। लेट्स को पहले जो मेरिट पोजीशन का जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगती है उसका जो मेरिट है क्लोज हो जाता है, वो टॉप कोई 50 मेरिट पोजीशन वालों को CIS में एडमिशन मिल जाता है। उसके जो ऊपर 17 ऊपर जो जिसकी 17 मेरिट पोजीशन होगी उसको कहा जाएगा कि भाई तुम वेटिंग में हो, तुम्हारा नाम वेटिंग में आ जाएगा। अब वेटिंग का क्या मतलब है कि आपको कहा जा रहा है कि 2 मिनट सब्र करो, मेरिट गिरेगा तो देन आपको उसमें डिज़ायर फील्ड में एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। जो जिसने नीचे टॉप पे सब बॉटम टू टॉप पे आती है चीज़ें ना, जिसने बॉटम में रखा होगा तो पहला उसका ऑफर लेटर भी लिखा आ जाएगा कि भाई आप मतलब किसी की मैं अगर बात करता हूँ किसी 500 मेरिट पोजीशन है, तो सबसे बॉटम में लिखा हुआ है कि भाई MMA में मेरा एडमिशन हो जाए, मटीरियल्स में हो जाए उसका एडमिशन। तो क्या होगा कि वहाँ आ जाएगा कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका MMA में एडमिशन हो गया है, आप अपना ऑफर लेटर प्रिंट करवा लें। उसका ये मतलब है कि आपका एडमिशन कन्फर्म है प्यास के अंदर, लेकिन आपकी डिज़ायर फील्ड है CIS, लेकिन थोड़ा सब्र करो, MMA में हो गया बेस्ट है। फिर अगली मेरिट लिस्ट लगेगी, आपका आ जाएगा केमिकल में नाम, ठीक है। तो आप वो कहेंगे ऑफर लेटर प्रिंट करवाओ आपका केमिकल में। हाँ, ऑफर लेटर। अभी बड़े स्टूडेंट्स बहुत से किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन चलो मेरा तो मकसद है कि आप लोगों को गाइड करना। चले वो कोई क्वेश्चन पूछता है कि ये जो सा प्याज में कोई एप्लीकेशन में डॉक्यूमेंट क्या कुछ लेके जाने हैं। आपका जो ऑफर लेटर है ना वही आपका सारा डॉक्यूमेंट है, उसके अलावा आपको प्याज से रिलेटेड कुछ चीज़ें लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। वो कोई सिक्योरिटी क्लियरेंस वगैरह होती है, वो इंशाल्लाह जब प्रोसीजर के तो नज़दीक आएगा तो इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगा।
ये इस तरह आपकी प्रेफरेंसेस अपडेट होती आपकी डिज़ायर फील्ड में एडमिशन मिल जाए। अगर CIS में एडमिशन नहीं मिल रहा, मेरिट क्लोज हो गया, तो आपको उससे जो पीछे वाली प्रेफरेंस होगी, आपका उसमें एडमिशन ऑलरेडी से कंफर्म है, तो आप चुप करके प्यास में आ जाए अगर प्यास में एडमिशन लेना है। ये हो गया। उसके बाद आपने 5 अगस्त को आपकी मेडलिस्ट लगेगी। अब 5 अगस्त को जो मेडलिस्ट लगेगी वो क्या लगेगी? आप बच्चे बड़े परेशान, ये हमारा तो मेरिट पोजीशन आ गया, अब ये क्या है कि अब 5 अगस्त को क्या लगेगा? 5 अगस्त को लगेगी कि बताया जाएगा कि भाई फर्स्ट मेडलिस्ट ये है, CIS का मेरिट इस पे क्लोज हो गया है, जो केमिकल का मेरिट है वो इस पे, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, MME और BS फिजिक्स है इस पे क्लोज हो गया। अभी भी बहुत से स्टूडेंट पूछेंगे कि मेरा ये मेरिट पोजीशन है तो इस पे एडमिशन हो जाएगा, लेकिन मैं आप सबको मोटिवेटिव वे में ये कहता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में आओ, मैं हर एक का कमेंट पढ़ता हूँ, जो मुझे लगता है कि इसका कमेंट देना चाहिए तो मैं उसका देता भी, तकरीबन मैं सबका ही देता हूँ आंसर ना। तो आप कमेंट सेक्शन पे आओ, जो जिसका मेरिट है, और मुझे लिखो और बताओ कि इस फील्ड में मेरा जाना है, कितने % चांसेस है कि मेरा एडमिशन हो जाएगा। तो इंशाल्लाह मैं आपको श्योरिटी वे में एक कंक्लूडिंग पैराग्राफ के वे में बता सकूं कि आपका इसमें एडमिशन हो सकता है या नहीं हो सकता। लेकिन अगेन फुल कंफर्मेशन लेने के लिए आपको 5 अगस्त तक इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं कंक्लूडिंग रिमार्क्स में कुछ ना कुछ आपको एक गेस आइडिया दे सकता हूँ, जो इंशाल्लाह 10-5% ऊपर नीचे होगा, बाकी 90% ठीक ही होगा। ठीक हो गया। अब बात करते हैं, पहली बात है कि मेरिट पोजीशन आ गई है। अब किसी को पता नहीं लग रहा कि अब ये मेरिट पोजीशन है तो क्या है, तो इससे क्या होगा। चले बात करते हैं। एक तो ये भी आई हुई है कि मेरे टेस्ट 1 में इतने मार्क्स थे, टेस्ट 1 में, टेस्ट 2 में इतनी है, टेस्ट 3 में इतनी आगे, तो परसेंटाइल इतना था तो इतना आगे। ये प्यास वालों को वो एग्रीगेट भी नहीं बनाना आता। इस तरह के कुछ कंसेप्ट होते हैं और होता भी, जेन्युइन इशू होता भी है। ये नहीं कहता कि वो नहीं हो रहा, ना कि मैं आपकी बात को मजाक समझ रहा हूँ। इशू होता है, इसको क्या करना है आपने, एक अच्छे से फॉर्मेट में आप एग्रीगेट को बनाएं कि 60%, 25% एंड 15%। सर मेरा ये एग्रीगेट है, मेरा ये परसेंटाइल बन रहा है, लेकिन आप लोगों ने यहाँ कुछ इस तरह किया हुआ है, तो काइंडली इस चीज़ को देखें। तो गूगल पे जाएंगे ना, तो आपको एडमिशन प्यास से रिलेटेड कुछ मेल्स मिल जाएंगे, आप वहाँ जाके मेल करें, अच्छे अंदाज से मेल करें, सब्जेक्ट लिखे अच्छे अंदाज से, देन कंसाइज पैराग्राफ में, किसी को इतना टाइम नहीं होता कि वो आपका कोई 10-10 लाइनों का पैराग्राफ पढ़े, कंसाइज पैराग्राफ में आप बताएं कि मेरा ये इशू है, तो वो रिजॉल्व कर लेते हैं और वो भी जाता है। बात करते हैं कि मेरिट पोजीशन क्या होता है। मेरिट पोजीशन अगेन मैंने बताया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, लेकिन आप इसको ज़रा ना कंपैरेटिव वे में ना मैं बताऊँगा। मैं बिलोंग करता हूँ लाहौर से, लाहौर से मेरे साथ कुछ और भी लोग बिलोंग करते हैं। एग्रीगेट बनाया जाता है कि 60% आपके टेस्ट के मार्क्स काउंट होते हैं, 25% आपका FSC या ICS पार्ट 1 के मार्क्स काउंट होते हैं, दैन आपके पास 15% आपका मैट्रिक के मार्क्स काउंट होते हैं। एग्रीगेट बना दी जाए, किसी स्टूडेंट का एग्रीगेट बन गया 85%, किसी का बन गया 84%, किसी का बन गया 83.93, कुछ इस तरह के एग्रीगेट बन गए। अब वो ये MD कैट वाला मतलब MBBS वालों इस तरह नहीं करते कि भाई इतना उस चुप करके मेरिट पोजीशन असाइन कर देते हैं। ये इसका जिसका सबसे ज़्यादा एग्रीगेट है उसकी ये मेरिट पोजीशन नंबर 1। इसका क्या मतलब, पूरे पाकिस्तान में किस सब लोगों ने टेस्ट दिया, ये बच्चा टॉपर है, इसका ये मतलब हुआ। ठीक है, जिसका उससे कम एग्रीगेट है उसको मेरिट पोजीशन नंबर 2। इसी तरह मेरिट पोजीशन अप टू तकरीबन 5000 तक उन्होंने मेरिट पोजीशन का वहाँ रिजल्ट शो हो रहा है। ठीक है, ये आपकी होगी मेरिट पोजीशन। इसी से रिलेटेड आपका परसेंटाइल की भी बात होगी। अब बात आती है कि एडमिशन किसका होगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं आपको बता दूँ। अभी टेंशन की तो लहरें अभी आनी है। अभी किसी का हो गया होगा स्टूडेंट का, मतलब कॉन्सर्ट की भी लिस्टें साथ साथ लग रही हैं, UET की भी लग रही हैं, नस्ट की भी लग रही है। अब परेशानी वाली बात, प्यास में जाऊँ, नस्ट में जाऊँ, कॉन्सर्ट में जाऊँ, UET में जाऊँ, PU यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, उसमें जाऊँ, किसमें जाऊँ, ये टेंशन आनी है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट टेंशन है। मैं अक्सर जितनी भी वीडियोस आपने देखी होंगी, तो मैं इसमें कहता हूँ कि जो पार्ट 2 है आपका फ्यूचर डिसाइडिंग ईयर है। फ्यूचर डिसाइडिंग ईयर तो पूरे सिस्टम है, लेकिन ये जो से दिन है ना, ये आपको डिसाइड करती है कि आप कहाँ जा रहे हो। गलत फैसला लेके आप कहाँ पहुँच जाओगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास दिन है। तो किसी एक हाई पैरामीटर इंटरेस्ट के साथ किसी से जाके करियर काउंसलिंग करें,
कि ये मेरे वालिदैन, मतलब एक तो फाइनेंशियल इशू भी होता है ना कि आप जो नस में नहीं जा सकता दैन वो प्याज को अफोर्ड कर सकता है, अगर प्याज को नहीं कर सकता तो दैन वो किसको कर सकता है। पंजाब यूनिवर्सिटी को यू किसी से फाइनेंशियली वे में अच्छे तरीके से ना काउंसलिंग करें। काउंसलिंग मैं भी करता हूँ, आप मुझसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो मतलब ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोई व्हाट्सएप नंबर या व्हाट्सएप ग्रुप दिया तो वो मैं नहीं होता। तो मुझे कोई आगे समझा हंसला भाई मेरा ये मेरिट पोजीशन है तो इसमें एडमिशन हो सकता है, तो मैं नहीं होता, ठीक है। ना ही वो मेरा पर्सनल में नंबर यूज़ आता है। तो सिंपल हो सम हो, आप वहाँ जाके कॉन्टेक्ट करें, बात करें कि मैं मीटिंग अरेंज करना चाहता हूँ। देन मैं आपके से एक जूम के ऊपर या गूगल मीट्स के ऊपर डिटेल वे में कन्वर्सेशन कर सकता हूँ कि अगर आपका ये सिस्टम है, ये सर्कमस्टांसिस है, देन आप इस चीज़ को परस्यू करें, ठीक है। ये होगी आपके पास ना यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी बैरियर की बात है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट बैरियर है। अब बात करते हैं कि अगर प्यास के ऊपर बात कर रहा हूँ तो प्यास से रिलेटेड बात करनी चाहिए। किससे एडमिशन मिलेगा प्यास, वो एडमिशन वाली बात है। जिनका 1400 तक मेरिट पोजीशन है ना, उनको प्यास में एडमिशन मिल जाएगा। अब मुझे कमेंट पे पता लगेगा कि CAS में हो जाएगा कि मेरा 1350 मेरिट पोजीशन नहीं होगा। मैंने बात क्या की है कि 1400 जिसका मेरिट पोजीशन है ना, उसको प्यास में एडमिशन मिल जाएगा। उसका क्या मतलब है कि MME में इसका एडमिशन हो सकता है, केमिकल में भी हो सकता है, मैकेनिकल में भी मोस्ट प्रोबेबली हो जाए, अल्लाह खैर करे, इलेक्ट्रिकल में भी हो जाए, तभी बात कर सकते हैं। एडमिशन मिल जाएगा कंफर्मेशन से, उसका एडमिशन मिल जाएगा। कंफर्मेशन ये है कि वो प्री इंजीनियरिंग या ICS बैकग्राउंड से हो। प्री मेडिकल वालों ने उन्होंने इस दफ़ा कंफर्म कर दिया कि PEC का जो नोटिफिकेशन है इस दफ़ा प्यास लागू नहीं कर रहा, अगले साल से वो उसको इम्प्लीमेंट करेगा। ये होगी बात। दूसरी बात यह कि जिनका 1800 तक मेरिट पोजीशन है वो भी अपने आप को कुछ समझे कि कुदरत का निज़ाम है, वो चल जाएगा तो आपको भी एडमिशन मिल जाएगा। 1800 तक मेरिट पोजीशन वाले, 2200 वाले भी ना 40 to 30% उम्मीद रखेंगे इंशाल्लाह मिल जाएगा। 2200 से ऊपर जितना भी बच्चा है ना वो सिस्टम में निकल जाए, किसी और जगह यूनिवर्सिटी देखे। प्यास कोई एंड ऑफ द गेम नहीं है ना, कि प्यास इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी भी नहीं है कि हम कहेंगे भाई प्यास में ही आना है। 2200 से ऊपर वाले समझो कि प्यास आपके लेवल की नहीं है, आप इससे ज़्यादा डिजर्व करते हो, सही है ना। हिम्मत रखो, बहुत सी आगे यूनिवर्सिटी मिलेंगी, इससे ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी मिलेंगी। ये तो अल्लाह ताला की तरफ से है। जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत भी की है ना उनका एडमिशन नहीं हो रहा, और जिन्होंने मुँह हाथ धो के सुबह पेपर दिया है उनका एडमिशन हो गया। ये सब कुछ ऊपर वाले रब की तरफ से गेम है। आपका सिर्फ यही काम था कि आपने मेहनत की है तो आपको मेहनत का रिवार्ड मिलेगा। आइदर प्यास से मिल जाए, नस से मिल जाए, कॉमसर्ट से मिले, IST फास्ट GI की किसी से भी मिल जाए, लेकिन उसका फल आपको मिलेगा। ये बात याद रखनी है कि मेहनत कर लिए कि एडमिशन में इतना मैं पढ़ के खा गया हूँ तो एडमिशन ही मिलेगा, ठीक है। एक्सपेक्टेड मेरिट फॉर ऑल डिपार्टमेंट के लिए मैं आपको यही एक मशवरा दूंगा कि आप 5 अगस्त तक का इंतज़ार करो। 5 अगस्त को एक दफ़ा मेडलिस्ट लग जाए, देन मैं आपको ना एक अच्छे सिक्वेंशली वे में ना हर डिपार्टमेंट का ना सिक्वेंशली वे में ना आपको बता दूं कि किस डिपार्टमेंट का मेरिट पोजीशन किस किस जगह पे जाके क्लोज हो सकता है। अभी के लिए यही है कि आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में आएँ, अपना मेरिट पोजीशन बताएं, अपनी डिज़ायर्ड फील्ड बताएं, मैं इंशाल्लाह आप सबको ना वहाँ आंसर करने की कोशिश करूँगा। उससे सबसे ज़रा अहम जो बात है ना वो ये वाली है, हम लोग समझते हैं कि पिछली दफ़ा भी किसी ने मेरिट पोजीशन मेडलिस्टें देखी होंगी, उसमें मेडलिस्ट लगी होगी कि भाई 150 वाले को भी CIS में एडमिशन मिलती है। दिमाग आती है बात, दिमाग में आती है। 150 वाला जो मेरिट पोजीशन है उसको मिल गया CIS में एडमिशन। हम सोचते हैं यार 150 वाला मेरिट पोजीशन, हंसला भाई ने क्या कहा है कि टॉपर है, मतलब सिस्टम में वो मतलब प्याज में जितना भी टेस्ट हुआ, जो भी प्याज का क्राइटेरिया है, इसके ऊपर वो 150 नंबर पे आता है। टोटल सीट तो 44 है CIS की, तो 150 मेरिट पोजीशन है, इसकी एडमिशन कैसे हो गया, ये बात आती है। इस बात के लिए यही है कि मैंने भी बात की कि 1400 मेरिट पोजीशन वालों को एडमिशन मिल गया, सीटें तो टोटल 355 है, 355 में 1400 मेरिट पोजीशन वाले को एडमिशन कैसे मिल गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कोई बहुत कम पूछते हैं, लेकिन मैं उसको भी ना कंसीडर अप करता हूँ। इसमें होता क्या, आप लोग आए हो, आपका मेरिट पोजीशन है, अब पहला मेरिट पोजीशन होगा ना जो इस वक्त प्यास में होगा, पता नहीं वो मुझे सुन रहा है या नहीं सुन रहा, जो पहला फर्स्ट मेरिट पोजीशन होगा या टॉप 10 मेरिट पोजीशन वाले जो भी स्टूडेंट्स होंगे ना, वो क्या करेंगे, प्यास इतनी दूर
मैं तो लाहौर में रहता हूँ, इधर नहीं जा रहा, मैं यूनिटी में जा रहा हूँ, कोई इतनी दूर, मैं तो कौंसल लाहौर में पढ़ूंगा, मैं तो फास में जाऊँगा, फास लाहौर में, ठीक है। पहले टॉप 10 वाले तो चले गए, या एक दो रह जाएगा जो प्यास में आ जाएगा, जो 11 से लेकर 20 तक होंगे CIS नहीं करना, मज़े की फील्ड में इलेक्ट्रिकल में जाना, इलेक्ट्रिकल को वो पहली प्रेफरेंस में रख देगा, ठीक है। इसी तरह कुछ स्टूडेंट्स होंगे प्यास, ये कोई यूनिवर्सिटी है, ये कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, नस्ट में जाना, ठीक है, नस्ट में एडमिशन करें। अब ये बहुत से सिस्टम होता है, ये सिस्टम में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो प्यास का भी टेस्ट दे के बैठे हुए हैं, कॉमसेट का भी टेस्ट दे के बैठे हुए हैं, यूईटी का भी टेस्ट दे के बैठे हुए हैं, तो वो उन्होंने सबने इसी में नहीं आ जाना, सबने छोड़ के चले जाना है, कुछ आएंगे, इसी तरह मेरिट ऊपर नीचे जाता है। नस्ट का भी यही सेम सीन है, मतलब वो ये नहीं होता कि 3200-2200 वालों में EME में इलेक्ट्रिकल में एडमिशन मिल रहा हो तो इतने ज़्यादा वो बच्चे ले, इतने ज़्यादा बच्चे नहीं लेते, बच्चे डिवाइड हो जाते हैं, बच्चे आगे पीछे चले जाते हैं, या आते नहीं है दूर की वजह से, फाइनेंशियल इशू की वजह से, इस तरह वो मेरिट ऊपर नीचे होता रहता है, ये इशू है, ठीक है। होपफुली आपको तकरीबन सारी सिस्टम की चीज समझ लगी होगी। बाकी इंशाल्लाह कुछ मतलब कल मैं इंशाल्लाह इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ऊपर ना बात करूँगा, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। मैंने बहुत से स्टूडेंट को कहा हुआ है जो इस वक्त प्यास में है, BS फिज़िक्स वाले को भी कहा हुआ है कि वो एक वीडियो बनाए BS फिज़िक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए, CIS वाले से भी इंशाल्लाह ट्राई करता हूँ। जो मैकेनिकल वाला है वो ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड है। इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड मैं सुबह एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल का बूम आया हुआ है, एक स्कोप आया हुआ है, सिस्टम आया हुआ है, जिसके ऊपर बात करनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर सुबह इंशाल्लाह ट्राई करूँगा, वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा, ठीक है। मुझे कुछ नहीं मिल रहा ना आप लोगों से, आप लोगों की दुआएं ही हैं। बाकी यही है, इस चैनल को ना सब्सक्राइब करो, ठीक है। मुफ्त में जो विज्ञान है ना वो लेना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। ओके भी, अल्लाह हाफ़िज़।